हाय गाइज, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम 10 नंबर तक क्वेश्चन बताए हुए थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे बताने वाले हैं 11 नंबर से। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर 10th क्लास का एमबीडी गाइड का ऑब्जेक्टिव का सीरीज अभी करवाया जा रहा है, वही चल रहा है अभी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपके 10th क्लास में मित्र हैं, आप उन्हें शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई भी दे दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। यदि O केंद्र का बिंदु जो है, तो कह रहा है कि OP की लंबाई क्या होगी। आइए देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले एक वृत्त है हमारे पास, और ये हमारा क्या है, एक केंद्र है जिसका नाम O है, और ये हमारे पास क्या है, एक त्रिज्या है जो कि 7 सेंटीमीटर के आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक बिंदु जो है वो P है हमारे पास। क्या है? एक बिंदु P है, और जिससे PT की जो दूरी दे दिया है वो 24 सेंटीमीटर दे दिया है। और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। इसकी दूरी दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये हमारा H होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा, और ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, और ये B हो गया आधार, और ये लंब हो गया। हमें निकालना है OP की दूरी, हमें ज्ञात करना है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि OP की दूरी क्या होगी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है ये कर्ण है हमारा। हम जानते हैं चूंकि समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। कर्ण स्क्वायर मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, OP का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब ये OT का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, मतलब TP का स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें OP का स्क्वायर निकालना है, कर्ण निकालना है। OT क्या है, 7, स्क्वायर कर दीजिए। OT क्या है, PT 24 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। OP स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का 529, और 24 का 576 होता है। OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको जोड़िए, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। तो OP बराबर हो जाएगा, वर्ग जब साइड चेंज करता है तो वर्गमूल, तो OP बराबर 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होता है। तो OP की दूरी क्या निकली, 25 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो C है उसमें दिख रहा है। 625 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, आप 10th क्लास में हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। वर्गमूल निकालिएगा ऐसे करके वर्गमूल निकालिएगा 625 का। ठीक है, इसको किससे लगाएंगे हम, 5 से लगाएंगे। 5 1 5, 5 दूना 10, और 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 25 25 है ना, फिर 5 से लगाएंगे 25 25। 2 में से 1 को बाहर निकाला जाता है, 2 में से 1 को बाहर निकाला जाता है, दोनों को गुना कर दीजिए तो 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो 625 का वर्गमूल क्या निकला, 25 निकला। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोण P त्रिज्या R वाले एक त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा है आपसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है हमारे पास, और दिया क्या है आपको कि P त्रिज्या दे दिया है। यदि कोण P त्रिज्या R, कोण क्या दे दिया है आपको, P दे दिया है, P डिग्री, ये त्रिज्या R है आपका। ठीक है, फिर कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री, और गुने में क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है।
थीटा की जगह पर क्या दिया है, पी स्क्वायर दिया, सॉरी पी डिग्री दिया गया है। क्या दिया है, पी डिग्री बटा में 360 डिग्री और फिर पाई आर स्क्वायर। इसको गुना कर दीजिए तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर बता में पी डिग्री बटा में 360 डिग्री, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है उसमें दिख रहा है। किस में, बी में। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थीटा के जगह पर पी डिग्री दिया था इसलिए हम पी यहाँ पर यूज़ किए हैं। ऐसे बना सकते हैं आसान तरीक़ा से। कितना आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को, हमारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है देखते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना दे दिया है, आर दे दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, और आगे कह रहा है त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो चाप की लंबाई हमें बताना है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक वृत्त है और ये हमारा एक त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, और त्रिज्या आपको दे दिया है 21 सेंटीमीटर और ये दे दिया है, कोण दे दिया है 60 डिग्री। आपके क्वेश्चन में हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई जो है उसका फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। क्या होता है चाप की लंबाई, तो थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने में 2 पाई आर होता है। ठीक है, ध्यान से आप क्या कीजिए, यहाँ पर मान रखिए। थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 60 डिग्री बट्टा में 360 गुने में 2 गुना 22/7 गुना में आर क्या दिया है आपको, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, काट खूट दीजिए। कैसे होगा, 60 छक्के कितना होता है, 360, 7 तिया कितना होता है, 21, 7 तिया 21। फिर यहाँ पे 3 एकान 3 और 3 दूना 6, 2 एकान 2 कट गया तो बचा क्या केवल आपके पास 22 क्या सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। किस में, बी में। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 14 में कह रहा है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आपको दे दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, तो वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड है। इस वाले भाग को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक, इस वाले भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है, एक बात आप याद रखिए, ये पूरा क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त है। हमें निकालना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इस पूरे में से, पूरा क्या है हमारा, वृत्त है। तो अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर मैं ये छोटे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूँ तो यही बचेगा ना। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको मैं काट कर हटा दूँ तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, ये एरिया बचेगा। ये हमारा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है और वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से इस छोटे वाले लघु वृत्तखंड को हम हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है आपको, तो दिया है आपको 14 दिया है, 14 दे दिया है आपको, वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 22/7 पाई का मान हो जाएगा गुने आर भी आपको दिया है आपके क्वेश्चन में। क्या दिया है, आर। तो आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। 7 गुना 7 स्क्वायर है, माइनस में 14 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से क्या करेंगे आप, 7 से 7 को काट देंगे, इसको इससे गुना कीजिए और 14 घटा दीजिए, हो गया आंसर। तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4 हाथ से ले, 7 दूना 14 और 1 15 माइनस में 14। जब आप 154 में से 14 को घटाएंगे तो कितना होगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास ए उसमें दिख रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से
लघु वृत्त का क्षेत्रफल हटा दीजिए तो बच जाएगा हमारा क्या, दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीका से। दो चीज़ आपको दिया था, त्रिज्या दिया था और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आपको दे दिया था। हमें निकालना था दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्त लघु वृत्त खंड को हम हटा दिए तो बच गया केवल दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर 1 लगा दीजिए। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 2 स्क्वायर लगा दीजिए। तो दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है 4:1। तो 4:1 दिया है और अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 4/1 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को हम बट्टा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ से हम पाई को काट सकते हैं। हमें निकालना क्या है, वैसे भी त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है, मतलब आर का मान निकालना है दोनों वृत्त का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बच गया, तो दोनों पे स्क्वायर लगा है तो क्या हम एक ही पे कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये बचेगा 4/1 बचेगा। वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो R1/R2 हो जाएगा, ये इधर गया तो ये बन गया वर्गमूल बन गया, ठीक। तो R1/R2 इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। तो R1/R2 दोनों वृत्त का त्रिज्या है ना, अब बटा का मतलब अनुपात होता है, तो ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि R1/R2 जो है वो बराबर होगा 2:1 के, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका है वो बी में दिख रहा है। इस तरह से आप बना सकते हैं। बटा का मतलब अनुपात होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, अनुपात को बट्टा में कन्वर्ट कीजिए, बट्टा को अनुपात में कन्वर्ट कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।